ହିଁ ଏସି କାମ କରୁଛି। ହଁ ମେକାନିକାଲ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଏସି ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଲଗେଇ এই ବସତା ফ্যানটা কোন দিকে? नहीं जो এটা ଚାଲୁଛି ନା? अच्छा तो नहीं चल नहीं जो किसी दरकार ମୁଁ ତ କହୁଛି ସବୁ ନେଇଯିବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ନଥିଲେ ବସୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏ ବସିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ନେଇଯିବେ ବସ ତଳେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି କି ରଖତେ नमस्कार, मेरा नाम शशि उसड़गिरी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा घर सोनभद्र जिला रेणुकूट का है। ठीक है, मैं आपको SCBS से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं फायर डिपार्टमेंट में फायर अफसर हूँ। तो ट्रेनिंग देने के लिए बुला के जितने भी STSS पैनल है मुझे ट्रेनिंग देना है। तो सर से मैंने बात किया, सर आपने अरेंज किया, इसके लिए धन्यवाद। और अभी देखिए मैं बताऊँगा BS सेट के बारे में। इसका नाम है SCBS सेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है SCBS सेट। इसका फुल फॉर्म हो गया सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट। ये हम लोग खुद, इसका नाम है ओपन सर्किट। एक होता है BS सेट दो प्रकार का आता है, क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट। एक क्लोज सर्किट आता था, पहले लोग जो ब्रीदिंग करते थे छोड़ते थे वो पूरा सिलेंडर में चला जाता था, अब फिर कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, फिर वो हम उसको ब्रीदिंग करते थे, लेकिन वो हानिकारक था तो उसको बंद कर दिया गया। अब जाकर के ओपन सर्किट आ गया, हम लोग इसे इनहेल करेंगे बट जो छोड़ेंगे वो फिर वायु में विलीन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कंफाइंड स्पेस, जहाँ जाने का ऑक्सीजन ना हो, जहाँ पे टॉक्सिक गैसें हों। जैसे हमारे स्विचगेयर पैनल रूम में आग लग जाए या किसी एक फीडर में आग लग जाएगा तो काफ़ी मात्रा में इसमें स्मोक भर जाएगा, जिसमें आपका दम घुटने लगेगा, आप अदर काम करने के लिए अंदर जा नहीं सकते। तो उस समय हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। सपोज दैट मैं तो फायर का, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं फायर के लिए जाऊँगा, बट फीडर और कोई ऑफ करना हो, कटआउट करना हो, किसी रीजन को करना हो, तो उसमें से एक बंदे को, आपके में से किसी एक को जाना होगा जो उसका मास्टर होगा। तो उस कंडीशन में उस समय हम लोग इस SCBS सेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आपके यहाँ रखा हुआ है। वो इसी पर्पज से रखा हुआ है कि कभी भारी मात्रा में स्मोक हो गया, आपको अर्जेंट जरूर पड़ गया जाना, हमारा वेट तो आप करेंगे नहीं, हमको आने में 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन आपको जाना अर्जेंट है। तो आप में से किसी लड़के किसी को भी अगर आता रहेगा पहनना तो क्या है कि आप तुरंत पहनेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और तुरंत जाएंगे, अपना काम करके पुनः बाहर चले जाएंगे। या कोई व्यक्ति उसके अंदर फंसा हुआ हो, उसको हटाना हो, शॉर्ट सर्किट लगा हो, सटा हो, तो आपको इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। समझ गए ना सर? इसके अंदर धुआं काफ़ी मात्रा में इतना भर जाएगा कि आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप जा ही नहीं सकते अंदर अगर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो है जो भी चीज़ होगा काला धुआं होता है, प्योरली काला होता है। तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फेस मास्क और दूसरा होता है बैक प्लेट। ये जो बैक प्लेट है हमारा, ये इसका आकार इस प्रकार से होता है कि जब इसको पहनेंगे तो हमारा पीछे सेफ आकार में बैठ जाएगा, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा मेरे पीछे कुछ रखा हुआ है, हम आराम से जाकर कोई भी काम करके चले आ सकते हैं। इस आकार से देखिए सांचे में ढाला हुआ हमारा बैक प्लेट। तीसरा होता है सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है, 300 बार का सिलेंडर है, इसमें 300 बार होता है। इसकी टाइमिंग हम लोग का भी कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है इसका 300 बार का सिलेंडर है, इसमें 2 लाइन होती है, एक हाई प्रेशर ट्यूब, एक लो प्रेशर ट्यूब। ये हो गया हाई प्रेशर ट्यूब, जिसमें हमको प्रेशर बताता है कि हमारे सिलेंडर में कितना प्रेशर है। इसको हम जब वाल्व को खोलेंगे तो हमारे वाल्व में इसमें बताएगा 300 बार, 250 बार या 280, 200 जितना भी होगा, मतलब 300 बार कैपेसिटी है। 300 से अंदर ही रहेगा, ज़्यादा तो रहेगा नहीं। इसका टाइमिंग है निकालने का 300 यानी परजेंट प्रेशर इंटू 6/40, 6/40 समझ रहे ना, डिवाइड बाई 40। तो 40 क्या है, 6 क्या है, परजेंट प्रेशर तो समझ में आ गया, 280 हो, 180 हो, जो भी हो, 300 हो, 200 हो। और 6 क्या है, हमारा वाटर कैपेसिटी है, सिलेंडर का वाटर कैपेसिटी है। और 40 क्या है, 40 लीटर या 40 बार कहिए, हम लोग 1 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 40 लीटर हवा एब्जॉर्ब करते हैं, अपने हम लोग लेते हैं। हाँ लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, बट आप जब दौड़ेंगे, भागेंगे, चलेंगे तो उस कंडीशन में और ज़्यादा लेंगे आप। तो हमको क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इस वाल्व को खोलेंगे। जब हम वाल्व को खोलेंगे तो पहला क्या होता है, कभी कोई देखेंगे हमारा सिलेंडर बक्से वाला क्या है, कभी यहाँ से लीक ढीला हो जाता है। ये हम लोग कभी पाना से नहीं कसते हैं, स्पैनर से इसको हम लोग नहीं कसते हैं, केवल हाथ से कसते हैं। इसको हम लोग हाथ से टाइट करेंगे। अगर हम लोग बैक से निकाले इमरजेंसी में वाल्व को खोले और कंटिन्यू
आवाज आने लगा तो हमको ये समझना है कि हमारे यहाँ से वाल्व ढीला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाल्व को टाइट कर देंगे। टाइट करेंगे, हमारा आवाज बंद हो गया। उसके बाद हम गेज देखेंगे हमारे गेज में कितना प्रेशर है। सपोज दैट मानिए 200 बार प्रेशर है या 300 बार है, हमने चेक किया 300 बार प्रेशर समथिंग आया, तो हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, तो उसको हटा दीजिए, जो सूत्र है हमारा उसको हटा दीजिए। 300 में क्या करेंगे, जो सैकड़ा का अंक है 100, उसको एक शून्य हटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास 30 का आधा करेंगे 15, तो 15 को उसमें 13 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 45 मिनट। ठीक है, टाइमिंग निकालने का एक तरीका है, जिस परजेंट प्रेशर में जो लास्ट का अंक है उसको एक काटेंगे, 2 अंक बचेगा, 2 अंक में से उसका आधा करके उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टाइमिंग आ जाएगा। तो 300 बार में कितने देगा 45 मिनट। हाँ 45 मिनट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। फिर उसके बाद 50 एक हमारा होता है लो प्रेशर। ये लो प्रेशर ट्यूब है जो कि हमारे 300 बार को 7 से 8 बार में कन्वर्ट करके 7 से 10 बार में कन्वर्ट करके हमको देता है। 300 बार को कन्वर्ट करके 7 से 8 बार में हमको देगा, और इसका नाम होता है डिमांड रेगुलेटर। ये जो काला वाला जो भाग है डिमांड रेगुलेटर है, हम जितना डिमांड करेंगे उतना ये डिमांड हमको देगा। सपोज हम लोग लिया, अपने सांस को होल्ड कर दिया 30 सेकंड, तभी होल्ड हो जाएगा। मैंने छोड़ा फिर लिया तब ये देगा, मतलब जितना चाहूँगा उतना देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तीसरा चीज़ है, अगर मान लीजिए इनकेस 10% हमारा सेफ्टी मार्जिन होता है, हमको अंदर जाने से पहले 10 मिनट पहले हमको वहाँ से निकल के बाहर को आना है, तो जब हमारा 50 बार प्रेशर बचेगा जैसे रेट है, तो इनकेस हम लोग काम करते करते कभी क्या होता है कि जाने का समय 15 मिनट लग रहा है, तो हमको आने के लिए भी 15 मिनट का टाइमिंग चाहिए ऐसा ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट सेफ्टी मार्जिन 10 मिनट पहले निकलेंगे, अब 10 मिनट जाने में हमको 10-15 मिनट लग रहा है, तो आने में भी तो 15 लगेगा, तो हमको 15-15-30 लेके चलना है कि 15 मिनट पहले गए हैं और 15 मिनट पहले हमको आना है, तो हमको 15 मिनट ही काम करना है। इनकेस उसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या होता है काम करने के उसमें टाइमिंग देखना भूल जाते हैं, काम के वहाँ गए हम कुछ और सीन देख लिए, कुछ और सिचुएशन देख लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा दिमाग खटक जाएगा। तो उस समय क्या होता है, हमारे पास एक वार्निंग मशीन दिया हुआ है, कहाँ गया वार्निंग मशीन, ये वार्निंग मशीन दिया हुआ है, ये क्या करेगा हमको अलर्ट कर देगा कि अब आप सीटी बजता है, सीटी बजाते हैं ना, वैसे सीटी बजेगा, जैसे ही ये 50 बार हमारे पास प्रेशर बचेगा, ये सीटी बजेगा, हमको वार्निंग देगा कि आप यहाँ से तुरंत निकल लीजिए, अब आपके पास समय नहीं है। तो हम लोग क्या होता है तुरंत दिमाग इधर जाएगा, हम लोग जो बुलाए हुए हैं तो दिमाग चला जाएगा, तो हमको उस समय निकलना है। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हमारे पास 15 मिनट समय है, बात तो 10 मिनट का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने ब्रीदिंग को हम लोग रोक के बाहर निकल देंगे, अपना पैनिक नहीं होंगे, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसा सांस लिए छोड़े, फिर 10 सेकंड 15 सेकंड तो होल्ड कर ही सकते, इतना तो सक्षम है हम लोग। फिर 15 सेकंड आगे चलेंगे, फिर सांस लिए, फिर छोड़े, फिर 15 सेकंड रोके, यानी कि आपको 10 मिनट को 15 मिनट में चाहे 20 मिनट कन्वर्ट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट आपको 5 रोटी दे दिया गया खाने के लिए, आप चाहे 10 मिनट में खाइए और चाहे 1 घंटे में खाइए, अब कैसे खाएंगे ये आप देखिए। तो वही हमारा है, इनकेस इमरजेंसी में आप फंस गया, 10 मिनट का प्रेशर बचा है और हमको 15 मिनट टाइम चाहिए निकलने के लिए, अब कैसे निकलेंगे आप देखिए। अगर आपने कंफाइंड स्पेस, एक और उपाय है, कभी भी हम लोग अगर पैनल के अंदर जाते हैं, हम लोग लोकेशन देखते हैं, केवल सेलर है या पैनल है या किसी कंफाइंड स्पेस में घुस रहे हैं, किसी टनल में घुस रहे हैं, तो टनल में क्या है कि हमारा रुमाल काम नहीं आएगा। तो अगर लेकिन स्विच गियर रूम हुआ या पैनल रूम हुआ या आपका केवल सेलर हुआ, तो उस टाइम में जब हम घुसेंगे तो सेकंड ऑप्शन भी हम लेके जाएंगे, हमारा रुमाल जो है उसको भिंगा करके अपने जेब में डाल लेंगे। उस कंडीशन में अगर गैस खत्म हो जाता है या किसी कारण से डिमांड रेगुलेटर ऑक्सीजन देना बंद कर देता है, तो हम लोग तुरंत इस अपने फेस मास्क को निकालेंगे और वहाँ पर इसको बांध देंगे, तो हमको ये ऑक्सीजन देने लगेगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है, लेकिन कंफाइंड स्पेस में काम नहीं करेगा, केवल सेलर में काम करेगा, क्योंकि केवल सेलर में आग लगा है, हम लोग बुझाए हैं, वहाँ पे भींगा कपड़ा भी लगा कर बांध करके हम लोग काफ़ी फायर फाइटिंग कर चुके हैं। आप लोग सुने भी होंगे ओरा प्लांट, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में उत्तर प्रदेश में केवल सेलर पूरा लाइन से जल गया था STG का, स्मोक था जिसके अंदर जाकर के BSF तो उतना अवेलेबल था नहीं, तो काफ़ी फायर फाइटर्स क्या थे, हम लोग उस समय क्या करते हैं, रुमाल को बांधते हैं या किसी अपने रुमाल नहीं है इनकेस प्रजेंट में, तो अपने सैंडो गंजी में निकालते हैं, उसको भिंगाते हैं, बांधते हैं और काम करना हम लोग चालू कर देते हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास जरूर है कपड़े का साथ, उसको भिंगाया, लगाया, काम चालू। ठीक है सर,
दूसरा बात, कभी भी हम लोग को नीचे बैठ के आना है, धुआं हमेशा ऊपर से जाता है, तो हम लोग अगर ऑक्सीजन कम बचा तो नीचे को बैठ करके अपना क्षमता से चलते चल जाएंगे। ठीक है सर। अब तीसरा हो गया, इसको फेस मास्क, इसको पहनने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसमें देखिए इनर मास्क होता है, एक ये विजन वाइजर हो गया, विजन वाइजर हो गया, इससे हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे एक इनर मास्क हो गया जो हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर करेगा। कभी भी इसको पहनने से पहले हमारा जो है शेव जो है क्लीन होना चाहिए, शेविंग जो है क्लीन होना चाहिए। जिनका दाढ़ी होगा वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये चपकेगा नहीं। ये जो होगा, इसको पहनने का तरीका है, आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ लगा लेंगे। हाँ, और हमारा ये जो हेड होना चाहिए ऊपर का होना चाहिए ना, ये। तो कुछ देखेंगे पे। हाँ, इसके बाद ये दोनों जो हमारे हाँ, ठीक है सर, ये लेंगे और ये ऊपर से हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है सर, ये भाग हमारा नीचे को रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इनकेस हम लोग खोलना भूल जाते हैं तुरंत इसको हम लोग खोल लेंगे। यहाँ से ऊपर रहेगा तो ये खुलेगा नहीं, इसलिए इसके ये भाग हमेशा नीचे को होना चाहिए। और जो बैक प्लेट का आकार है, हमारे जो पीठ का आकार है या शेप है, उसी अनुसार से इसको बनाया गया। फिर अपने इस बेल्ट को हम लोग यहाँ लगा कर टाइट कर लेंगे। अब हमारा ये देखिए कहीं हिल नहीं रहा है, कहीं भी हम दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कंफर्टेबल। फिर उसके बाद हम लोग फेस मास्क को लगाने से पहले इसको अपना हेलमेट जो है इसको बैक कर लेंगे और फिर इसको लगाएंगे। यहाँ पकड़ लेंगे, सेट होना चाहिए, सेट हो गया हमारा। और फिर इसके बाद स्टिप दिया हुआ है, देखिए यहाँ दोनों साइड स्टिप दिया, दोनों साथ में खींचेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, सीधा कर लेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे सही है कि नहीं, यानी कि पकड़ रहा है। फिर हमारा ये चालू रहेगा, हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, खाली हम हेलमेट लगाना भूल गए ना। फिर इसको क्या करेंगे, हेलमेट को हम लोग ऊपर में ला करके इसको इसी ऊपर कर लेंगे, चला जाएगा। हेलमेट नहीं लगाना शुरू हो जाएगा। क्या सर? नहीं कहीं क्या होता है कि अंधेरे में चोट लग जाए, कहीं सर टकरा जाए, या केबल सेलर में चलेंगे ना, लोकेशन के ऊपर तो केबल सेलर में क्या होता है कि केबल ट्रे के नीचे होता है। नहीं, हेलमेट तो जरूर, हेलमेट ट्रे वहाँ रखता है, लाइन के अंदर तो इसमें तो मान ली चलेगा, स्विच गियर रूम हो गया, सब चले, इसमें चलेगा। लेकिन बट अगर केबल सेलर में जा रहे हैं ना, तो कुछ दिखेगा ना, कहीं टच हो सकता है, तो पता चला फट गया, ये कितना सेफ करेगा ये। तो हेलमेट जरूरी है, तो हेलमेट हम लोग ऊपर से लगा के फिर अपना फिफ्टी को टाइट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे सर, हम लोग पहन करके इसको यहाँ से तुरंत ऐसे करेंगे, तुरंत कुछ नहीं करना है, दबा देंगे तो बैठ जाएगा सर का, दबा के पुश करना है। फिर इसको जैसे हम लगा लेंगे और जैसे ही ब्रीथिंग लेंगे तो ये चालू हो जाएगा, ऐसा आवाज करेगा सर, आपको सुनाई देगा। अगर ये कंटिन्यू करने लगा, आप ब्रीथिंग जैसे ही लिए और कंटिन्यू आवाज आने लगा, इसका मतलब हमारा ये कहीं ना कहीं ढीला है। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टिप को फिर से एक बार टाइट करेंगे, यहाँ नीचे से मारेंगे, फिर यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ मारेंगे, फिर हमारा वो आवाज साउंड हमारा बंद हो जाएगा। क्योंकि डिमांड है ना, यानी कि कहीं से लीकेज मतलब डायरेक्ट कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन। इसमें क्या है, हमारा नॉर्मल एयर भरा होता है, नॉर्मल जो वायुमंडल में हवा है वो कंप्रेस्ड करके इसमें भरा हुआ होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बहुत लोग इतना सोचते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे मरीज को दिया जाता है। हम लोग क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको हम लोग को नॉर्मल हवा की जरूरत है। वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं वो सारी इसके अंदर मिलेंगे आपको, नाइट्रोजन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर के अदर गैसेस जितनी हैं सारे CO2 सारे मिलेंगे। तो हम लोग वायुमंडल का कंप्रेस्ड एयर करके इसके अंदर फिलअप करते हैं, बाहर फिलअप करवाते हैं, नहीं तो यहाँ करते तो आप लोग को जरूर पहनाते हैं। तो वो रखा गया, इसको पहनने का तरीका आप लोग आइए देखिए कैसे पहनना है, रखा हुआ है, आप पहन के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है, छोटे से में थोड़ा सा इसमें लाइन लगा है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ठीक, तो देखिए हम लोग ना तो हमको देना पड़ेगा ना, हाँ, जी सर। देना पड़ेगा तो इसको ओपन कर दिया, मतलब नीचे वाला हाँ, उसका हम लोग के पास तो होल्ड हो जाएगा, नहीं रेगुलेटर रखे ना, रेगुलेटर डिमांड है ना, वहाँ होल्ड हो जाएगा। प्रेस करने के बाद प्रेस करेंगे, इससे आप ऑक्सीजन लेंगे, चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक।
आप ठीक है, मैं 10 मिनट 15 मिनट कंज्यूम किया, इसके बाद फिर कॉल कर हाँ तो वो जितना मतलब रिड्यूस होना है इतना ही रिड्यूस होगा फिर से। हाँ वो तो होल्ड रहेगा, जितना आपके पास उतना होल्ड रहेगा। वाल्व को फिर बंद कर दीजिए, होल्ड रहेगा। यानी कि आपको 322 में एयर है, आप चाहे जितना खपत कीजिए, जितना बचा लीजिए। आप बचा के रखेंगे तो फिर बचा रहेगा। सपोज सेटा गଳି दियो, बेकार गଳି दिया के 312 सिलेंडर है, आपने 212 का चलाया, 800 बार सेटा बेकार गला तो बच गया तो बचा रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। अच्छा, ऐसे नहीं कि मतलब एक बार यूज करने नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो जितना यूज करेंगे उतना वो हो जाएगा, लॉस होगा। सेफ्टी इसका हमारा है 10 मिनट। हाईएस्ट यूजर है देखा जाए यूज है मतलब हाँ, କଥା ଶୁଭୁଛି କଥା ଶୁଭୁଛି एक बार यूज करने के बाद नहीं और ऐसा कोई स्टिमुलेशन नहीं हमारे पास जो एक बार यूज करने हेवन हेवन ऐड कर कोट सर पहले क्या था, पंचिंग वाला था। हम जब हाँ। कर देते थे तो तापर एटा ता तलडा साइड रे हां अब क्या इसकी जनरल वाला है। ଉପରେ ଉପରେ ଡାଉନ୍ का रुक जाएगा। ओके हां अच्छा टाइट है पहले हम लोग यहाँ का स्टिक टाइट करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर यहाँ करते हैं। आप यहाँ चेक कर लीजिए अपने पास लगा करके, ग्रिप बैठा के नहीं दबाइए, पकड़ रहा है। यानी कि हमारे बाहर का गैस जो है वो अंदर नहीं जाएगा, लीक होगा तो हमारे कहीं से चला जाएगा, पास हो जाएगा। इसको कनेक्ट करके देख लीजिए कैसे कनेक्ट करेंगे। नहीं निकाल लीजिए, निकाल के लीजिए, थोड़ा सा बंद हो जाएगा। यहीं से लगा के देख लीजिए, नीचे से उठाइए उसको, जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या होगा, घुमा दफा दफा दफे के दिला फिक्स से आ जाएगा सर। लग गया, ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको निकालते समय हम पुश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अगर हम बॉल फिट करो ना हां सेम सेम सेन ऐसा दबी करो ये कर ले बाहरी हो उसको तो घुमा घुमा के हाँ ठीक है, फुल हम लगा के पुश करेंगे, जैसे ही हाँ, सेट करेगा सेट हो जाएगा। हम ऑक्सीजन लेना हम चाहते लाइट की फिटिंग को तो ठीक है। दबे की बिल लगाने आ रहा है, जरा के हम पहन लिए, इमरजेंसी में लग ही नहीं रहा। हाँ सारे सब सिस्टम में है, जहाँ रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ पर है इसको ले के इधर रख देंगे पर्पस नहीं पता क्या डिब्बा है, देखे तो आपका बाहर से भी आप लेगा तो ये जो धुआं है पूरा अंदर चल जाएगा, तो शीशा फट जाएगा, फिर आप देखिएगा अच्छा ये जो स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं पानी के नीचे वो अलग है सर, ये अलग है, वो अलग है। ये थोड़ा ये लगाने के बाद breathing थोड़ा उसमें जो पानी में टाइट रहता है। वो टाइट रहेगा तभी तो नहीं, ये सबसे ज्यादा ये अलग हो नहीं जाएगा। नहीं, आप जो बोले कि लेने के बाद हाँ, तो अरे इसमें साइन कर लो, माउंटिंग के ऊपर भी जाता है ना। हाँ कनेक्ट करेंगे, हाँ। तो जैसे कनेक्ट करेंगे ना हाँ। तो इसमें जो एयर है एक तो साइन वो आपको और दे एक रहेगा। साइन तो है, आदमी आप पहन लेंगे, हाँ हाँ पहनने के बाद अगर एंट्री करने का टाइम उसको लगा के ही एंट्री करना नहीं नहीं लगा सकते हैं, हाँ एंटी टाइप नहीं लगाना, हाँ। नहीं तो लॉस होगा आपका ना। हाँ हाँ मिला जुला के मैंने क्या कहा, ये खत्म हो आपको गया। 5